नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं। देहरादून में निवेश की ग्राउंडिंग को लेकर धामी सरकार ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में अधिकारी भी पूरी गंभीरता दिखा रहे हैं। डीजी सूचना बंशीधर तिवारी के अनुसार सभी अधिकारियों को सेक्टर बांटे गए हैं, जिसमें उन्हें पूरा फोकस ग्राउंडिंग पर रखना होगा। उम्मीद है कि जल्द से जल्द निवेश ग्राउंडिंग पर दिखेगा। अधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी गई है। किस तरह से हम लोग ग्राउंडिंग पर फोकस कर रहे हैं, कितना निवेश और हम आगे बढ़ा पाएंगे 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग के बाद? उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रति सप्ताह उसकी जो सुपरविजन करने और उसका अनुपालन कैसे हो, इसके लिए कमेटी गठित है और प्रति सप्ताह स्वयं भी उसका सुपरवाइज करेंगे पूरी चीज़ों को। उसका जो क्या प्रगति है सभी से बैठ करके उसकी आख्या लेंगे और हर प्रोजेक्ट के पीछे एक एक, जैसा कि निवेश मित्र पहले से ही तैनात है, वो नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। अगर कहीं कोई जो प्रक्रियागत जो उसकी स्वीकृति के लिए जो प्रक्रिया बनाई जानी है, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है उस संचरणों को दूर करना और जो निवेशक है उसको सहयोग प्रदान करना उनका काम है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह जनपद में भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। दरअसल जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर पतरामपुर रेंज क्षेत्र में एक नहर पर सिंचाई विभाग ने निर्माण कार्य किया जा रहा है और इस निर्माण कार्य की आड़ में जंगलों को उजड़ो अभियान भी चल रहा है। वन विभाग की बिना परमिशन के पेड़ों का कटने का सिलसिला लगातार जारी है। रहस्यमय तरीके से पेड़ कटकर गायब हो जाते हैं और क्षेत्रीय अधिकारी ललित आर्य को इसकी कानो कान खबर नहीं लगती, या यूं कहें कि देखकर भी नजरअंदाज किया जा रहा है। पतरामपुर वन क्षेत्र में बड़ी संख्या में पेड़ों का कटाव हो गया और पेड़ काटकर चले भी गए और इस अवैध खेल की जानकारी मिलते ही तराई पश्चिमी क्षेत्र के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने भी पहले सिंचाई विभाग का कार्य को रुकवाया और टीम का गठन कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तुमरिया डैम के पास जो है वो नहरों का जो रिपेयर का काम और उनका रिनोवेशन का काम चल रहा है, उसमें कुछ पेड़ थे बता रहे हैं, तो उसका मामला संज्ञान में आया है मैंने तो उसमें पंचायत अधिकारी को और एसडीओ को दोनों को कहा है उसमें जांच करके आख्या देने के लिए। और जो जांच होते ही है, अगर उसमें कोई हमारा जो वन विभाग का कोई कर्मचारी सम्मिलित पाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की। मेरे द्वारा इसको निर्देशित किया गया है कि जब तक ये जांच नहीं हो जाती तब तक काम को रुकवाया जाए और एक्सीडेंट को यहाँ मैंने मैसेज करवाया है, वो यहाँ आकर के मुझे बताएंगे कि क्या किस तरीके का यूज कर रहे हैं लोग और किस तरह से काम चल रहा है इनका। वो पहले यहाँ पे ब्रीफ करेंगे, उसके बाद में अगर हम लोग संतुष्ट होंगे उससे और तभी जाकर के आगे उनको काम करने की कोशिश करेंगे। ये अपनी तो जाँच का विषय है, जाँच में पता चलेगा कि क्या हुआ है। उत्तराखंड बीजेपी ने कार्यकर्ताओं से बेहतर तालमेल के लिए प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने समन्वय के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष बलवंत सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष शैकेंद्र बिष्ट आदि की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने यह जानकारी देते हुए कहा कि बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जनपदों से विभिन्न कार्यों और कार्यक्रमों के सिलसिले में राजधानी पहुंचते हैं, लिहाजा उनसे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं के निदान करने या संबंधित व्यक्ति तक उसे पहुंचाने के लिए पार्टी लगातार गंभीर प्रयास करती है। इसी क्रम को अधिक व्यवस्थित और सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न प्रदेश पदाधिकारियों को मुख्यालय में बैठने की जिम्मेदारी दी गई है। हमारे जो सामान्य कार्यकर्ता देहरादून मुख्यालय में आते हैं और उनके कई कार्य होते हैं, संगठनात्मक कार्य भी होते हैं और सरकार से संदर्भित कार्य भी होते हैं। जहां जो जिस संदर्भित जिसका कार्य हो उन कार्यों को पूर्णता मिले, उनमें उनको सहायता मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे एसओसी प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने उन कार्यकर्ताओं के कार्यों के समाधान के लिए प्रदेश के पदाधिकारियों, जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनके मुख्यालय में
ड्यूटी लगाई है। 2 प्रदेश पदाधिकारी एक दिन में प्रदेश कार्यालय में डे ऑफिसर के रूप में रहेंगे और वो प्रदेश भर से आए अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की समस्या को सुनेंगे भी और संदर्भित जहां पर उसका समाधान हो उसके लिए भी समन्वय करेंगे। ऐसा कार्यक्रम हमारे ज्वेलरी शोरूम में डकैती डालने वाले मुख्य आरोपी प्रिंस कुमार को पुलिस ने बिहार के दिलावरपुर गोवर्धन गांव से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस दून लाकर कोर्ट में पेश करेगी। डकैती में शामिल आरोपियों में से 3 अब तक पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपी पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी को बिहार कोर्ट में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर दून लाया जाएगा। नगरपालिका परिषद सभागार में उप जिला अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी की अध्यक्षता में विंटर लाइन कार्निवाल का बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित विभागों के साथ ही मसूरी के विभिन्न संस्थाओं और गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर तय किया गया कि 26 से 30 दिसंबर तक विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड के लोक कलाकारों के साथ ही देश के नामचीन कलाकार भाग लेंगे। इसके साथ ही विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं और साहसिक खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही भारत तिब्बत पुलिस बल द्वारा बैंड स्टैंड पर प्रतिदिन बैंड वादन किया जाएगा। सर, आज विंटर कार्निवल को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया है। किस किस तरीके की तैयारियां होंगी यहाँ, कब से कब तक ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? जैसा कि आप लोग सभी अवगत हैं, अभी ये बैठक बुलाई गई थी मसूरी विंटर लाइन कार्निवल, उसी के उपलक्ष्य में जो फेस्टिवल है दैट इज प्रपोज ये 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में ऑर्गेनाइज करने का हमारा प्रपोजल है। इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है ऑलरेडी। और आज जो है पिछली बार का जो इवेंट हुआ था कार्निवल, उसमें जो अच्छी चीज़ें थी उनको और आगे लेके जाने के लिए, और अगर कोई कुछ खामियां रह गई थी तो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे मसूरी की जितनी एसोसिएशंस हैं, जो भी लोकल पॉपुलेशंस हैं और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके सभी के सुझाव बुलाने के लिए बताने के लिए हमने मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। काफ़ी जो है पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में इस मीटिंग को कंडक्ट किया गया है और आशा है कि हम मसूरी के निवासियों की आशाओं पर खरे उतरेंगे और एक बहुत अच्छा एक मसूरी कार्निवल फेस्टिवल जो है इस बार भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा विगत वर्षों की बात। सब जो स्थानीय क्लब है, जो स्थानीय लोकल क्लब है, उनकी कई बारी उनकी मांग रही है कि उनको पूरा समय दिया जाए, तो इस बारी किस तरीके के कार्यक्रम रहेंगे जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए, जो स्थानीय क्लब है वो? इसकी शेड्यूल जैसा आपने बताया, शेड्यूल इसकी बनाई जा रही है, रूपरेखा तैयार की जा रही है कार्यक्रम की, और जो लोकल आर्टिस्ट हैं हमारे, लोकल कल्चरल जो परफॉर्मेंस देते हैं, उन सबको भी अकोमोडेट करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट दिया है कि बीते 8-9 दिसंबर को देहरादून में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में वापस लौटे स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी ने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन अनुसंधान संस्थान में उत्तराखंड वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य पहाड़ी राज्यों को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और स्वयं सहायता समूह की आय बढ़ाने के लिए हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड भी लॉन्च किया गया। इसमें देश विदेश से 1000 से अधिक निवेशक और प्रतिनिधियों की ओर से भाग लिया गया। उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जहां देश के आगे बढ़ाने के लिए विकासवादी सोच के साथ कदम बढ़ा रहे हैं, वहां प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का होना उत्तराखंड प्रदेश के लिए लाभकारी और विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैं इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व में नंबर 1 पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी में जो काम करने वाले लोग हैं, योग्य लोग हैं, उनकी कमी नहीं है और किसी को भी मौका दे सकते हैं जिसको हमारा जो
संगठन है, वो जिसको चाहता है कि ये काम कर सकता है, तो हर व्यक्ति को मौका देने का काम पार्टी ने किया है। और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं इस समय राजस्थान में 10 दिन तक प्रवास करके आया हूं। वहां पर मुझे झोटवाड़ा सीट पे भेजा गया था, जयपुर के नजदीक में। तो उस सीट का पहले से मैंने जो अपना आंकलन पार्टी को बताया था, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। मैंने वहां पर जो प्रेस वार्ता की, उसमें भी स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये सीट जाने वाली है। केवल हमें जो है प्रत्याशी चयन में ध्यान रखना होगा। और वास्तव में वहां पर अच्छा निर्णय हमारे हाईकमान ने लिया, सांसदों को टिकट दिया। सांसद को वहां से टिकट देने के बाद वहां पर बहुत अच्छी जीत पार्टी। धर्मनगरी हरिद्वार में गीता जयंती पर्व इस बार धूमधाम से मनाई जाएगी। हरिद्वार के भीमगौड़ा स्थित श्री कृष्ण कृपा धाम आश्रम में साधु संतों और अन्य धार्मिक सामाजिक संगठनों ने गीता जयंती मनाने को लेकर चर्चा की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद ने बताया कि आने वाले 23 दिसंबर को होने वाली गीता जयंती को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इसमें सभी सनातनियों से आग्रह किया जा रहा है कि 23 दिसंबर को 11 बजे सभी लोग जहां पर भी हों 1 मिनट के लिए भागवत गीता के श्लोकों का पाठ करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को गीता ज्ञान से जोड़ने के लिए इस बार यह अभियान चलाया जा रहा है। पूजनीय महामंडलेश्वर आदरणीय ज्ञानानंद जी महाराज ने एक अभियान चलाया है, जिसमें हम लोग ठीक 11 बजे एक श्लोकों के माध्यम से एक वातावरण बनाएं और एक संकल्प लें कि हम लोग जितने भी सनातन को मानने वाले लोग हैं, सभी लोग उसका उच्चारण करें ताकि हमारे विश्व का कल्याण हो। और मुझे भी इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। कोशिश करेंगे कि पूरे क्षेत्रों में ये कार्यक्रम हो और एक सफल अभियान बने और आने वाले और समय पे ये अभियान तेजी से आगे बढ़े। जीव गीता का ये आह्वान अभियान के रूप में कि गीता जी के 3 श्लोक, प्रथम मध्य 9वें अध्याय का 22वां और अंतिम श्लोक 1 मिनट एक साथ गीता पाठ जो जहां है वहीं से 1 मिनट गीता से जुड़े। और लक्ष्य है हम एक बने, हम नेक बने, जुड़े गीता से, जोड़े गीता से, बड़े मुस्कुराती सद्भावना में मानवता की। उत्तराखंड में नए साल में समान नागरिक संहिता लागू हो सकता है। 22 जनवरी के बाद प्रदेश सरकार कभी भी विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस हमेशा की तरह इस बार भी लगातार सवाल खड़े कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब से पदभार संभाला है तब से ही लगातार यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात की जा रही है। इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सरकार ने कमेटी भी बनाई थी, लेकिन उस ड्राफ्ट में क्या है ये सरकार ने अभी सार्वजनिक नहीं किया है और उस कमेटी के रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए भी कोई कमेटी नहीं बनाई। मथुरा दत्त जोशी ने आगे कहा कि यहाँ प्रदेश में सभी वर्ग के लोग रहते हैं, उन सभी के अपने अपने अलग रीति रिवाज और कानून हैं। ऐसे में उन सभी को सरकार किस तरीके से मैनेज करेगी, इसके लिए अभी तक सरकार के कुछ नहीं सोचा है। मथुरा दत्त जोशी ने यूसीसी को बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा बताया है। जब से मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, पदभार ग्रहण किया, तब से लगातार 2021 से यूसीसी की बात कर रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद उन्होंने कमेटी भी बनाई। उस कमेटी की रिपोर्ट आई है, नहीं आई है, क्या रिपोर्ट आई है, इसको अभी तक सरकार ने कोई सार्वजनिक नहीं किया है। न सरकार ने उस समिति की रिपोर्ट पर कोई अध्ययन करने के लिए कोई कमेटी बनाई है और क्या ये लाना चाहते हैं, क्या इनके ड्राफ्ट में है, क्या इनकी मंशा है, ये अभी तक सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है। प्रदेश में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, अपनी अपनी सबकी समस्याएं हैं, अपने अपने सबके रीति रिवाज हैं, कस्टम है, कल्चर है, कानून है
कुमाऊं का अलग कानून है, गढ़वाल का कुछ एरिया का अलग कानून है, कुछ ब्रिटिश कानून से गवर्न होते हैं, जनजातियों के अपने स्थानीय रूल्स और रेगुलेशन हैं। उसमें क्या होगा, इसमें अभी तक सरकार की तरफ से कोई बात नहीं आई है। और भारतीय जनता पार्टी का ये शुरू से बीते दिनों हुई भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए मनसा देवी मंदिर की पहाड़ियों के ट्रीटमेंट की कवायद शुरू हो गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर राजाजी पार्क प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त पहाड़ियों का निरीक्षण किया, जिसके बाद अब जल्द ही सिंचाई विभाग की ओर से एस्टीमेट बनाकर जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। पहले चरण में हिल बाईपास मार्ग, रेलवे लाइन और पहाड़ी के नीचे आबादी वाले इलाकों में रिटेनिंग वॉल और नालों पर चेक डैम बनाए जाएंगे और दूसरे चरण में उत्तराखंड लैंडस्लाइड मैनेजमेंट मिटिगेशन सेंटर की ओर से बनाई गई कार्य योजना का काम शुरू होगा। आपको बता दें कि बीते दिनों हुई भारी बारिश के चलते मनसा देवी की पहाड़ियों पर भयंकर भूस्खलन हुआ था, जिस कारण भूस्खलन से हिल बाईपास मार्ग बंद हो गया। सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने पहाड़ियों के ट्रीटमेंट का काम शुरू कर दिया है। कल डीएम साहब के निर्देश थे कि इसमें जो सिंचाई विभाग है, जो भी मनसा देवी लैंडस्लाइड के उपचार के लिए जो त्वरित होने वाले कार्य हैं, जैसे रिटेनिंग वाल निर्माण है या फिर चेक डैम निर्माण है, गली प्लगिंग आदि जो कार्य हैं, उनके लिए जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट को निर्देशित किया गया है। वो लोग इसमें प्रपोजल और एस्टिमेट वगैरह सबमिट करेंगे। तो उसी के क्रम में आज हम लोग राजाजी टाइगर रिजर्व की तरफ से यहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ थे और जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ त्वरित काम हो सकते हैं, जैसे हिल बाईपास रोड की जो रिटेनिंग वाल वगैरह है या जो नीचे रोड से लगे नाले हैं, जो नीचे मुख्य नाले जो है, उनमें क्या चेक डैम वगैरह लगाए जा सकते हैं, किस तरह से नीचे की आबादी क्षेत्रों को और जो रेलवे ट्रैक्स वगैरह हैं उसमें आगामी वर्षा काल में नुकसान ना हो, तो कुछ त्वरित कार्य इसमें प्रपोज के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। इसके अतिरिक्त जो मेजर लैंडस्लाइड है वो तो काफ़ी लॉन्ग टर्म वर्क होंगे। उसमें जो उत्तराखंड लैंडस्लाइड मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन सेंटर है वो लोग उसके लिए डीपीआर बना के उसको टेकअप कर रहे हैं। तो फिलहाल जो है त्वरित काम होने उसके परिप्रेक्ष्य में सिंचाई विभाग वाले, राजाजी टाइगर रिजर्व वाले यहाँ जसपुर में खनन माफिया के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। परसिमन के नाम पर फेका नदी से खनन का बड़ा खेल खेला जा रहा है। परमिशन किसी अन्य स्थान पर किया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने बताया कि खनन की परमिशन में जेसीबी मशीन चलाने की परमिशन नहीं थी, जिस पर एसडीएम गौरव चटवाल के आदेश पर जसपुर तहसीलदार शुभांगनी ने बारीकी से इसकी जांच की। लगा हुआ खेत है, वहां पर खनन की कार्रवाई हो रही है, तो हम उसी क्रम में वहां पर गए थे और वहां हमने पाया कि जेसीबी द्वारा वहां पर खनन किया जा रहा है। उसे सीज करके तहसील परिसर में खड़ा किया गया है और उस पर जल्दी चालानी कार्रवाई की जाएगी। उस संबंध में अभी लेखपाल द्वारा आख्या दी जा रही है। जैसे आख्या में प्राप्त होगी हम अवगत करेंगे। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के गांव सरपुड़ा बग्घा में कुछ महीनों से खतरनाक जंगली जानवरों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते कई दिनों में बाघ कई ग्रामीणों को अपना निवाला भी बना चुका है। वहीं वन विभाग की ओर से इन गांवों को बफर जोन भी घोषित कर दिया गया है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। वहीं खटीमा के विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में सैकड़ों आक्रोशित ग्रामीणों ने सरपुड़ा बग्घा चौवन को बफर जोन से मुक्त करने की मांग की है। इसके साथ ही जंगल और रोड के किनारे तार बाड़ कर सुरक्षा प्रदान किए जाने और जंगल के किनारे बसे गांवों के चारों तरफ सोलर लाइट लगाने की मांग को लेकर खटीमा उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने कहा कि खतरनाक जंगली जानवरों से जंगल के आसपास के गांवों में बराबर जान और माल दोनों का खतरा बना हुआ है। जंगल से लगे हुए हैं, वहाँ शेर का आतंक है। सबसे पहले तो हमने एसडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, वन मंत्री जी को, मुख्य वन संरक्षक और चीफ सेक्रेटरी को ज्ञापन भेजा है कि सरपुड़ा बग्घा को बफर जोन से बाहर किया जाए, क्योंकि
4 लोगों को शेर पिछले 3-4 महीने के अंदर मार चुका है और उसके साथ ही झाऊफरसा, बकुलिया, हल्दी घेरा, भिलैया, सरपुड़ा, रबुलिया, बनगवा, मुडेली, संतना, जो भी गांव जंगल से लगे हुए हैं उन गांव के किनारे जो शेर का खतरा बन रहा लगातार। हल्दी में भी अभी एक गांव के पास आकर शेर ने एक सरदार जी को मार दिया था। अभी रबुलिया, बनगवा, गन्ने में शेर घुस गया था। तो हमारा ये कहना है कि जंगल के किनारे तार बाड़ करके फेंसिंग करके गांव को और गांव के लोगों को सुरक्षित किया जाए। कि जो भी हमारे जंगल से लगे हुए गांव हैं उन गांवों के चारों ओर सोलर लाइट लगाई जाए, जिससे कि रात के अंधेरे में जो जानवर आ रहे हैं उससे लोगों को सुरक्षा मिल सके। कोटद्वार के रिहायशी इलाकों में हाथियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खासकर जंगल से सटे इलाकों में हाथी का ज्यादा आतंक देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जंगल से सटे जवानंदपुर में देर रात हाथियों ने कई बीघा गेहूं की फसल को रौंद दिया, जिससे किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। साथ ही हाथियों ने लोगों के गेट और दीवार को तोड़कर भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे क्षेत्र के लोगों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश पनप रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि सरकार और वन विभाग को हाथियों को जंगल में रोकने के लिए कोई योजना लानी चाहिए, जिससे हाथी खाने की तलाश में आबादी की ओर रुख न करें। जानवर जो आ रहे हैं इस पर रोकथाम हो। आप देख रहे हैं ये नुकसान, देखिए, आप दिखाइए अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाइए। ये सामने घर है और दिन दहाड़े हाथी आ जा रहा है। शाम को 7, साढ़े 7 बजे हाथी पहुंच जा रहा है। तो ये तो यहाँ तो रहना बड़ा दूभर हो जाएगा। अगर यही कंडीशंस रही, यही हिसाब किताब रहा तो यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे 7-8 बजे तक तो बच्चे अपने आंगनों में खेलते हैं, बैठते हैं, बूढ़े बुजुर्ग बाहर टहलने जाते हैं। और आए दिन, एक दिन ये थोड़ी कि ये कल की ही ये घटना है या कल रात की घटना है, ये आए दिन की घटना है। आप पूरे गांव में जाएं, ये तो कुछ नहीं है। आप उधर जाएं, लोगों की दीवारें तोड़ दी हैं, लोगों के बाड़ तोड़ दी हैं। तो ये अब इस ओर तो ध्यान देना चाहिए। मतलब ये इस पर रोकथाम होनी चाहिए। बहुत नुकसान कर रखा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।